2024 साउथ वेस्ट मानसून के बारे में आज सेकेंड अपडेट जारी किया गया है। इसके हिसाब से पूरी भारतवर्ष की एवरेज रेनफॉल सामान्य से 6% ज़्यादा होने का संभावना है। सामान्यतः 87 सेंटीमीटर रेनफॉल 1 जून से 30 सितंबर के दौरान रिकॉर्ड किया जाता है पूरी इंडिया के एवरेज लेते हुए, और इस बार इसी पीरियड में 87 सेंटीमीटर की 106% होने का संभावना है। और हमारा ये जो मॉडल है इसका एरर होता है ±4%, यानी 106% ±4% रेनफॉल होने का पूर्वानुमान किया गया है। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन देखें पूरे कंट्री में, जैसे हमने पहले चरण में 15 अप्रैल को बताया था, अभी पूर्वानुमान इसी तरीका का है। लगभग अधिकांश जगह में नॉर्मल से एबव नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया और ईस्टर्न इंडिया के कुछ हिस्से जैसे कि उड़ीसा और इसके आसपास गंजेटिक वेस्ट बंगाल, साउथ झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्से में बिलो नॉर्मल रेनफॉल प्रोबेबिलिटी का पूर्वानुमान किया गया है। जी सर, क्या कुछ चेंजेस हैं मॉनसून आने को लेकर, या वही जो तय समय से के मुताबिक ही आएगा? मॉनसून यूजुअली 1 जून को केरल के पास पहुंचता है। हमने मई 15 को ये जानकारी दिए थे कि इस बार मानसून 31 में ±4 डेज में केरल के पास पहुंच सकता है। आज फिर और एक अपडेट हम दिए हैं मानसून के बारे में कि साउथ वेस्ट मानसून केरल तट को आने के लिए और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को आने के लिए अगले 5 दिन में फेवरेबल कंडीशंस यानी अनुकूल वातावरण डेवलप होगा। जी, इसका मतलब है कि नॉर्मल डेट के आसपास मानसून पहुंचेगा। सर, नॉर्थ इंडिया में काफ़ी इस वक्त गर्मी पड़ रही है, तो यहाँ पर मानसून कब तक आने का? नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अभी हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशन चल रहा है, और ये जो स्पेल है शुरू हुआ था 16 मई को, धीरे धीरे राजस्थान में डेवलप हुआ। इसके बाद गुजरात, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, वेस्ट यूपी, इवन सम पार्ट्स ऑफ जम्मू और मध्य प्रदेश को स्प्रेड हुआ है। अभी जो हमारा पूर्वानुमान है 30 मई को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभावित करेगा। इसके वजह से अरेबियन सी में भी मॉइस्चर नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ आने की संभावना है। इसको देखते हुए हम आज पूर्वानुमान किए हैं कि 29 तारीख तक ये हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशन जारी रहेगा, और 30 तारीख से ये कंडीशन में इम्प्रूवमेंट होगा, यानी हीट वेव कंडीशंस रिड्यूस होगा। मानसून तो बहुत दूर है अभी, यूजुअली 29 जून होता है नॉर्मल डेट दिल्ली में मानसून पहुंचने के लिए, इसलिए इसके साथ मानसून ऑनसेट का कोई रिलेशन अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो जून में भी आपने हीट वेव को लेकर ब्रीफिंग की, तो जून में क्या स्थिति रह सकती है हीट वेव? जून महीने में यूजुअली 3 दिन के लिए हीट वेव कंडीशंस देखने को मिलता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। इस बार जो पूर्वानुमान आज जारी हुआ है इसके हिसाब से अगले 2-3 दिन ज़्यादा हीट वेव कंडीशंस देखने को मिल सकता है, यानी 4 से 6 दिन या 7 दिन तक हीट वेव कंडीशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जून महीने में इस बार देखने को मिल सकता है। सर, टेम्परेचर कितना जा सकता है हाईएस्ट? टेम्परेचर तो यूजुअली पीरियड में 40 to 45 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, मगर डे बाई डे में कौन सा जगह में कितना टेम्परेचर होगा इसका जानकारी हम देते हैं अगले 7 दिन के लिए। वो पूर्वानुमान हम 7 दिन के अंदर हर दिन अपडेट करते रहते हैं। जी सर, क्योंकि कई जगहों पर, कई राज्यों में 50 डिग्री तक भी तापमान पहुंच रहा है, तो ये बना रहेगा, इससे कम जाएगा या ऊपर? जी, मई महीना जो होता है वो हॉटेस्ट मंथ होता है जैसे राजस्थान के लिए, तो इसलिए इस बार ऑलरेडी टेम्परेचर ऐसे रिकॉर्ड हुआ है, और जब तक मानसून नहीं आता है तब तक कंडीशन ऐसे फेवरेबल रहता है कि हायर टेम्परेचर और हीट वेव कंडीशन डेवलप करने के लिए, अनलेस कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाए। जी, जैसे अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आकर ब्रेक दे रहा है और टेम्परेचर फॉल होगा। सर, एक साइक्लोन भी है जो बंगाल में दिख रहा है, उसको लेकर क्या अपडेट है? जो साइक्लोन है, जो सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म बंगाल की खाड़ी में डेवलप हुआ था,
जिसका नाम था रिमाल, वो 26 तारीख मिडनाइट में बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल कोस्ट को हिट करते हुए नॉर्थवर्ड गति किया, और अभी इसका स्टेटस यही है कि बांग्लादेश में ये केंद्रीभूत है, और इसका विंड स्पीड अभी 60 to 70 km/h गस्टिंग टू 80 km/h चल रहा है। धीरे धीरे आज रात में ये एक डीप डिप्रेशन में परिणत होगा, विंड स्पीड 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा, गस्टिंग में 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। फिर कल शाम तक ये वीक होते हुए एक लो प्रेशर सिस्टम में डेवलप हो जाएगा, और ये नॉर्थ ईस्टर्ड मूव कर रहा है, इसलिए इसका जो एडवर्स इम्पैक्ट है अभी जारी है वेस्ट बंगाल में। वो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट जो कि बांग्लादेश को लगे हुए हैं, जैसे कलकत्ता, नदिया, मुर्शिदाबाद और साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, मगर धीरे धीरे यहाँ इम्पैक्ट कम हो जाएगा। रेनफॉल जारी है, रेनफॉल कम होता रहेगा, विंड स्पीड कम होता रहेगा, मगर जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है जैसे आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, वहाँ बारिश शुरू हो गया है, बारिश जारी रहेगा। हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है आज और कल, और एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी सम प्लेसेस में रिकॉर्ड हो सकता है। इसलिए हम रेड कलर वार्निंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए भी जारी किए हैं। सर एक सवाल और, जब आपने ब्रीफिंग दी महीने के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकांश इलाकों में और मध्य प्रदेश के इलाकों में भी काफ़ी गर्मी पड़ेगी, इससे लेकर बुजुर्गों को, कई लोगों को लिए चेतावनी जो आपने जारी की है सावधानी के लिए। हाँ, हमने ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जैसे हम अब प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जून महीने में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में नॉर्मल से ज़्यादा हीट वेव कंडीशन रहेगा और टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा रहने का संभावना है, इसलिए हम लोग सभी प्रिकॉशनरी मेजर रहना चाहिए, जैसे कि हम हीट वेव में प्रभावित ना हो। स्पेशली जो ओल्ड पर्सन है, चिल्ड्रेन है, और जो पर्सन्स जिसके साथ कोमॉर्बिडिटी है यानी कोई डिजीज़ है, वो सभी स्पेशल केयर लेना चाहिए। शेडिंग माने छाया के अंदर रहना चाहिए, और वाटर की जूस वगैरह पीना चाहिए, जैसे कि हम बड़ी कूल रहे, हीट वेव से प्रभावित ना हो। सर एक बार कौन कौन से एरिया रहेंगे इस जून में? नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया आता है कि राजस्थान आता है, और पंजाब आता है, हरियाणा आता है, नॉर्थ वेस्ट यूपी आता है, बस। ठीक।